बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गूगल फॉर्म्स पर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल फॉर्म्स बना सकेंगे। गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए गूगल अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है तो आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। गूगल फॉर्म्स को असेस कैसे किया जाए, गूगल फॉर्म्स को ओपन कैसे किया जाए, इसके लिए हम टॉप राइट कॉर्नर पर आते हैं जहां ये 9 डॉट्स हैं। इस पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, फॉर्म्स को ढूंढते हैं। हियर इज द फॉर्म्स। फॉर्म्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। ये वो जगह है जहां हमने फॉर्म बनाना शुरू करना है। गूगल फॉर्म्स को असेस करने का एक और तरीका भी है कि हम पहले गूगल ड्राइव पे जाएं। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद गूगल फॉर्म्स पे जाएं और फॉर्म्स को ओपन कर लें। इस तरीके को भी देख लेते हैं। अगेन 9 डॉट्स पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। अब हम आते हैं ड्राइव पे और ड्राइव पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम लेफ्ट साइड पे प्लस आइकन पे आते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। नीचे आते हैं, गूगल फॉर्म्स पे आते हैं। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक कर देते हैं तो गूगल फॉर्म्स हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। ये गूगल फॉर्म्स को असेस करने का दूसरा तरीका है। गूगल फॉर्म्स को असेस करने का एक और तरीका भी है कि हम यहाँ जहाँ google.com लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली एड्रेस बार है, यहाँ हम लिखें docs.google.com/forms/ ये लिखें और उसके बाद एंटर कर दें तो गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे और ये वो ही जगह है जहाँ हमने फॉर्म को बनाना है। अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली हैं। नंबर वन, गूगल फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, तो इसका जवाब है गूगल अकाउंट। नंबर टू, गूगल फॉर्म को असेस कैसे करना है। असेस करने के हमने तीन तरीके देख लिए हैं कि ऊपर 9 डॉट्स पे जाएं, नीचे फॉर्म्स को देख लें, उस पर क्लिक कर दें, गूगल ड्राइव पे जाएं, वहाँ जाने के बाद फिर फॉर्म्स को देख लें और थर्डली हम एड्रेस बार पे एड्रेस लिख कर फॉर्म्स को असेस कर लें। यहाँ सबसे पहले ब्लैंक है। यहाँ एक और चीज़ कंसिडरेबल है और वो है टेम्पलेट गैलरी। जब हम टेम्पलेट गैलरी पे आते हैं और क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अगर हम इनमें से किसी को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मगर इस वीडियो में हम आएंगे ब्लैंक पे। ब्लैंक पे आने की हमारी एक सॉलिड रीज़न है और वो ये है कि हम यहाँ फॉर्म बनाना सीखना चाहते हैं। हम स्टार्ट से चलना चाहते हैं, शुरू से चलना चाहते हैं और चीज़ों को माइन्यूटली देखना चाहते हैं। इसलिए हम ब्लैंक पे क्लिक करते हैं और न्यू फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक अनटाइटल्ड फॉर्म आ जाता है। ये वो फॉर्म है जिसको अभी हमने बनाना है। इस फॉर्म को बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी हम एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद एक लिंक जनरेट होगा। वो लिंक शेयरेबल होगा। वो लिंक हम आगे भेज देंगे। किसको भेजेंगे? उसको भेजेंगे जिससे हमने डाटा लेना है। जब वो यानी रिसीवर लिंक पे क्लिक करेगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म फिल करेगा और सबमिट करेगा। जैसे ही रिसीवर फॉर्म सबमिट करेगा तो डाटा हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो अभी मैंने कहा है कि वो क्या है। सपोज हमने फॉर्म बना लिया है और लिंक जनरेट कर लिया है और लिंक हमने आगे भेज दिया है। जिसको लिंक भेजा है वो उस लिंक को ओपन कर लेगा। उसने लिंक को ओपन करने के बाद फॉर्म को फिल करना है। इस तरह का फॉर्म उसके सामने ओपन हो गया है जिसमें सबसे पहले नाम पूछा गया है, देन फादर नेम, देन ब्रीफ इंट्रो पूछा गया है। इस तरह कुछ क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमने बनाए हैं और हमें ये डाटा चाहिए। रिसीवर फॉर्म फिल कर देगा। फॉर्म फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देगा और जब इसको सबमिट कर देगा तो ये डाटा हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारे सामने अनटाइटल्ड फॉर्म है। सबसे पहले हम अनटाइटल्ड फॉर्म को टाइटल देते हैं, एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और फॉर्म को नाम दे देता हूँ। सपोज मैं फॉर्म को नाम देना चाह रहा हूँ गूगल फॉर्म फॉर डेटा कलेक्शन, तो मैं यही यहाँ लिख देता हूँ।
अनटाइटल्ड फॉर्म को टाइटल दे दिया है, इसके नीचे कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। बोल्ड है, इसे बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इटैलिक है, इटैलिक की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन है, अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट लिंक की ऑप्शन है, अगर टाइटल के साथ लिंक अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। और फाइनली रिमूव फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है। अभी तक जो फॉर्मेटिंग की है, यानी बोल्ड किया है, इटैलिक की ऑप्शन को यूज किया है और अंडरलाइन किया है, इन्हें खत्म करना चाहें तो खत्म करने के लिए रिमूव फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी लाइक दिस। नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कि प्लीज गिव द फॉलोइंग डिटेल। इसके नीचे फिर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, कुछ तो वही हैं जो कि ऊपर हमने डिस्कस कर ली हैं। दो न्यू हैं, एक नंबर्ड लिस्ट और सेकंड बुलेटेड लिस्ट। नीचे है अनटाइटल्ड क्वेश्चन जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। अब हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जो क्वेश्चन बनाना है यहाँ लिख देता हूँ। सपोज पहला क्वेश्चन है नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम। इसके नीचे भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं और ये वही हैं जो कि ऊपर हमने डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंसर्ट इमेज। हम क्वेश्चन में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर जहाँ से इमेज लेना है वहाँ से इमेज लेंगे। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, अपलोड, वेबकैम, बाय यूआरएल, फोटोज, गूगल ड्राइव और गूगल इमेजेस। जहाँ से हमने इमेज लेना है इमेज लेंगे, इंसर्ट करेंगे तो क्वेश्चन में इमेज इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है शॉर्ट आंसर जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और ऑप्शंस भी आ जाती हैं। शॉर्ट आंसर के बाद है पैराग्राफ, देन मल्टीपल चॉइस, उसके बाद है चेक बॉक्सेस, देन ड्रॉप डाउन, उसके बाद फाइल अपलोड है, उसके बाद लीनियर स्केल है, देन मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, उसके बाद चेक बॉक्स ग्रिड है, देन डेट और टाइम है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम यहाँ ये करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बनाएं जिनमें ये सभी ऑप्शंस यूज हो जाएं ताकि हर ऑप्शन के हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हमने पहली ऑप्शन को देख लिया है, शॉर्ट आंसर। नीचे है डुप्लीकेट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका डुप्लीकेट बन के नीचे आ जाता है, यानी इसकी कॉपी नीचे आ जाती है। अगर डुप्लीकेट ख़त्म करना हो तो डिलीट की ऑप्शन है, जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए भी डिलीट की ऑप्शन यूज़ की जा सकती है। उसके बाद रिक्वायर्ड है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को आंसर करना मैंडेटरी है। रिसिपिएंट अगर इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करता तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और अगर इसको ख़त्म करना है तो मैं दोबारा यहाँ आके इसको ख़त्म कर सकता हूँ। जब मैं इसको रिक्वायर्ड करता हूँ और इसको प्रीव्यू में जाके देखता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि नेम के आगे ये स्टेरिक साइन आ रहा है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वेश्चन को आंसर करना मैंडेटरी है। और जब मैं इसे ख़त्म करता हूँ और अब मैं प्रीव्यू पे जाके प्रीव्यू देखता हूँ तो अब ये साइन नेम के साथ नहीं आ रहा। अब यहाँ मैं एक रोड मैप देना चाहूँगा कि हमने आगे किस तरह चलना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है और फाइनली हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस में हम ये डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस बनाते हुए हम इस वर्टिकल कॉलम के अंदर जो 6 डिफरेंट आइटम्स हैं इनको यूज़ करेंगे। हम ऊपर आएंगे और कस्टमाइज थीम की ऑप्शन को देखेंगे। हम साथ साथ प्रीव्यू देखते रहेंगे। डेफिनेटली हम सेटिंग्स पे आएंगे और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स एक्सप्लोर करेंगे। ये जो 3 डॉट्स हैं जिसके नीचे मोर लिखा हुआ है यहाँ आएंगे और फर्दर ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। सेंड के इस बटन पे आएंगे, ये वो जगह है जहाँ लिंक जनरेट होगा, ये लिंक शेयरेबल होगा। और फिर हम फॉर्म ओपन करेंगे, फॉर्म फिल करके देखेंगे कि किस तरह रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाते हैं और किस तरह स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस वर्टिकल बार पे आते हैं। टॉप पे प्लस का एक आइकन है जिसके आगे ऐड क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ क्लिक करते हैं और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन
जो भी आपने बनाना हो यहाँ लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए ऐड क्वेश्चन पे आते हैं, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी तक हमने शॉर्ट आंसर को यूज़ कर लिया है, अब हम चाह रहे हैं कि पैराग्राफ की ऑप्शन को देखा जाए कि इसकी ऑप्शन कहाँ इस्तेमाल होगी। तो मैं पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाता हूँ कि जिसका आंसर पैराग्राफ की शक्ल में देना होगा, यानी जिसका आंसर लंबा होगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन बना लेता हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी सारी ऑप्शंस हमने देख ली हैं। वेल, एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसे मैं सेव नहीं कर रहा, यानी मैं कोई शॉर्टकट की यूज़ नहीं कर रहा, लाइक Ctrl+S प्रेस नहीं कर रहा। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव हो रही हैं। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। ये तमाम चेंजेस गूगल ड्राइव में सेव हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगेन ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगली कैटेगरी चूज करते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस है। और यहाँ हम क्वेश्चन बना लेते हैं सपोज जेंडर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जेंडर। वेल, यहाँ ऑप्शन 1 पे लिख देता हूँ मेल। नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं आता हूँ तो ऑटोमेटिकली फीमेल आ रहा है और मैं इसी को रहने देता हूँ फीमेल। ऐड क्वेश्चन पे आके अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं और अगला क्वेश्चन जो है इसके लिए हम अगली ऑप्शन देखते हैं जो कि है चेक बॉक्सेस। और यहाँ मैं आपको फ़र्क भी बताऊंगा कि मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्सेस में फ़र्क क्या है। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि व्हाट इज़ योर टाइम जोन। अब हम इसे कुछ ऑप्शंस बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। सेकंड पे हम लेते हैं फोनिक स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद हम लिख लेते हैं माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अगली ऑप्शन में हम लिख देते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। अब हम चलते हैं प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन नेम, सेकंड क्वेश्चन फादर नेम, थर्ड क्वेश्चन ब्रीफ इंट्रो, उसके बाद जेंडर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ हमने मल्टीपल चॉइस को ऑप्ट किया था, तो यहाँ मेल और फीमेल में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक मेल ऑप्ट किया और अगर मैं दोनों को ऑप्ट करना चाहूँ जो कि इट डजंट सीम गुड, तो यहाँ ऑप्शन में हम चूज भी नहीं कर सकते। वेल, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ जो कि व्हाट इज योर टाइम जोन है, यहाँ हमने चेक बॉक्सेस को ऑप्ट किया था। यहाँ हम एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम और सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम मैं चूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चॉइसेस एंड चेक बॉक्सेस। वापस आते हैं और मज़ीद क्वेश्चंस ऐड करते हैं और मज़ीद ऑप्शंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि हमने कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी है। नेक्स्ट है जी ड्रॉप डाउन। तो हम ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं जिसके लिए ड्रॉप डाउन हम प्रोवाइड कर दें और रिसिपिएंट ड्रॉप डाउन में जाके कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। क्वेश्चन हम बना लेते हैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नाम ऐड कर देते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं अटक। वेल, हम प्रीव्यू में जाते हैं और प्रीव्यू में जाके हम देखते हैं कि ये ड्रॉप डाउन किस तरह शो हो रहा है। तो ये डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हमारा क्वेश्चन था और हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आ रहे हैं, अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, भक्कर, चकवाल वगैरह वगैरह। तो यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करना है तो हम लाहौर पे क्लिक करते हैं और लाहौर को चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें कि ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल किस तरह होना है। वापस आते हैं फॉर्म पे और अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं। जो हमारी अगली ऑप्शन है वो है फाइल अपलोड। मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इस तरह का बनाते हैं जिसमें हम अपलोड के हवाले से कहें। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपलोड योर पिक।
अब इस क्वेश्चन में रिसिपिएंट को अपनी पिक अपलोड करनी होगी। इसका भी प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू में जाते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं कि प्रीव्यू किस तरह का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपलोड योर पिक और नीचे ऐड फाइल लिखा हुआ आ रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी जिसमें फाइल को अटैच किया जा सकेगा। वापस चलते हैं और अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इस वर्टिकल बार के अंदर कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करवाऊं। इसमें ये देखें, ये है ऐड सेक्शन। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ इट मीन्स कि मैंने एक और सेक्शन ऐड कर दिया है। ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि सेक्शन 2 ऑफ 2। मैं इसका टाइटल दे सकता हूँ। ये अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं कोई भी टाइटल देना चाहूँ तो मैं यहाँ टाइटल दे सकता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कि एडिशनल क्वेश्चंस। अगेन हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन ऐड करते हैं। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो बनाने से पहले हम देखते हैं कि हमने अगली कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी है। अगली ऑप्शन है लीनियर स्केल। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और एक ऐसा क्वेश्चन बनाता हूँ जो कि इसके लिए सुटेबल हो। यहाँ एक क्वेश्चन बना लेता हूँ कि हाउ फोकस्ड आर यू ऑन योर टास्क वाइल एट वर्क। इसमें एक रेंज है 1 और यहाँ लिखा हुआ 2 5। अगर इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं 10 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 10 कर देता हूँ। और लेबल यानी शुरू में क्या लिखा हुआ है और आखिर में क्या लिखा हुआ है। सपोज मैं 1 पे लिख देता हूँ वर्स्ट और 10 पे लिख देता हूँ बेस्ट। कि वर्स्ट से बेस्ट की तरफ जाएंगे जैसे जैसे हम 1 से 10 की तरफ जाएंगे। चलें इसका प्रीव्यू देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा है। अगेन प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं। ये देखें किस तरह ये क्वेश्चन शो होगा। क्वेश्चन है हमारा हाउ फोकस्ड आर यू ऑन योर टास्क व्हाइल एट वर्क। ये काम करते हुए आप कितने फोकस होते हैं। तो आपने रैंकिंग में से अपनी रैंकिंग खुद देनी है। तो हमने एक रेंज दे दी है 1 से 10, जबकि 1 स्टैंड कर रहा है वर्स्ट को और 10 स्टैंड कर रहा है बेस्ट को। तो हम चाह रहे हैं कि रिसिपिएंट जो है इनमें से कोई एक ऑप्ट करे। सपोज 7 ऑप्ट करता है तो इस तरह वो अपनी ऑप्शन ऑप्ट कर लेगा। वापस आते हैं फॉर्म की तरफ और अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐड करने के लिए अगेन हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी ऑप्शन को यूज़ करना है। हम अब यूज़ करेंगे मल्टीपल चॉइस ग्रिड, क्योंकि हमने लीनियर स्केल की ऑप्शन को देख लिया है। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड, इसे चूज़ कर लेते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कि इसके लिए सुटेबल हो। अब हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि विच डे एंड टाइम स्लॉट वुड बी आइडियल फॉर यू, और आगे लिख देते हैं कि सिलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। अब हमारे पास रोज और कॉलम्स, कुछ चीज़ें हम रो में लिखेंगे और कुछ चीज़ें हम कॉलम्स में लिखेंगे। पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद प्रीव्यू में जाके आपको दिखाऊंगा, देन आपको समझ आएगा कि ये किस तरह शो होना है। रो में मैं यहाँ लिख देता हूँ डेज ऑफ वीक। पहले पे लिख देते हैं मंडे, देन ट्यूसडे। ऑलराइट, हमने क्वेश्चन बना लिया है और इस क्वेश्चन के लिए हमने मल्टीपल चॉइस ग्रेड की ऑप्शन को चूज़ किया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोज़ में हमने डेज ऑफ वीक रखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। और कॉलम्स में हमने टाइम रखा हुआ है 9 AM 10 AM 11 AM और 12 PM। अब चलते हैं प्रीव्यू में और वहाँ जाके देखते हैं कि किस तरह का शो हो रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं
और यहाँ नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इसलिए क्लिक करना है क्योंकि ये हमने एक और सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन 2, इसलिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं। और अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने पूछा हुआ है कि विच डे एंड टाइम स्लॉट वुड बी आइडियल फॉर यू, कि आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक बता दें कि किस दिन किस टाइम पे आप अवेलेबल हैं। तो यहाँ हमने ऑप्शन दी हुई है कि सपोज जो रिसिपिएंट है वो मंडे को 9 बजे अवेलेबल है तो वो ये चूज़ कर लेगा। ट्यूसडे का वो 10 बजे अवेलेबल है तो 10 चूज़ कर लेगा। वेनसडे का वो 11 बजे अवेलेबल है तो 11 चूज़ कर लेगा। इसी तरह थर्सडे का वो 12 PM पे अवेलेबल है तो ये चूज़ कर लेगा। और फ्राइडे का वो 10 AM पे अवेलेबल है तो वो 10 AM चूज़ कर लेगा। एक वक्त में हम एक चूज़ कर सकते हैं, यानी आप ये भी देख सकते हैं कि रोज़ जो हैं इनमें डेज ऑफ वीक आ रहे हैं, और जो कॉलम्स हैं इसमें सबसे ऊपर 9 AM है, यानी फर्स्ट कॉलम 9 AM है, देन 10 AM है, देन 11 AM है, उसके बाद 12 PM है। तो ये इस्तेमाल है मल्टीपल चॉइस ग्रेड का। अब आगे चलते हैं, वापस आते हैं फॉर्म पे, अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज रह गई हैं। अब हमने यूज़ करना है चेक बॉक्स ग्रेड। अभी मैं चेक बॉक्स ग्रेड को ऑफ कर लेता हूं और देन मैं ये बताऊंगा कि मल्टीपल चॉइस ग्रेड और चेक बॉक्स ग्रेड में क्या फ़र्क है। इसको चूज़ कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन बना लेते हैं कि फॉर ईच ब्रांड नेम लिस्टेड बिलो विच करेक्टरिस्टिक्स डू यू परसीव टू बी ट्रू। और अगेन रोज में हमने लिख लिया है ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी। और कॉलम्स में हमने लिख लिया है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहले हमने लिख लिया है ट्रस्टवर्दी, देन ट्रेंडी, देन रिलायबल, और उसके बाद हाई क्वालिटी। अब हम जाते हैं अगेन प्रीव्यू में और देखते हैं कि इसका प्रीव्यू किस तरह का है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि फॉर ईच ब्रांड नेम लिस्टेड बिलो विच करेक्टरिस्टिक्स डू यू परसीव टू बी ट्रू। हम पूछना चाह रहे हैं कि ब्रांड ए के वाले से आप की क्या ओपिनियन है, आप क्या परसीव करते हैं। तो सपोज रिसिपिएंट कहता है कि जी ब्रांड ए ट्रस्टवर्दी भी है, ब्रांड ए रिलायबल भी है, और इसकी क्वालिटी भी हाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ऑप्शंस ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ हम चेक बॉक्स ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। इससे ऊपर जहाँ हमने यूज़ किया था मल्टीपल चॉइस ग्रेड, वहाँ एक रो में एक ही ऑप्शन ऑप्ट की जा सकती है, यानी 9 बजे अवेलेबल हैं या 10 बजे अवेलेबल हैं, तो कोई एक ही टाइम होगा जिसे चूज़ किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ यही फ़र्क है कि यहाँ एक रो में हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली ऑप्शंस की तरफ। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, न्यू क्वेश्चन पे आते हैं और अब हमने यूज़ करनी है ऑप्शन डेट की। तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज हम यहाँ लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में हम अगली ऑप्शन देख लेते हैं। इसके लिए हम ऐड क्वेश्चन पे आते हैं और अपना आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं, और जो है टाइम से रिलेटेड हम टाइम को चूज़ कर लेते हैं और ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें टाइम की बात हो। तो यहाँ हम क्वेश्चन बना लेते हैं व्हाट टाइम डू यू प्रेफर टू वेक अप। तो यहाँ हम लिख देते हैं हमारा फॉर्म रेडी है। हम एक दफ़ा प्रीव्यू में जाते हैं और प्रीव्यू में जाके देखते हैं कि फॉर्म किस तरह का दिखाई दे रहा है। हमारे फॉर्म के दो सेक्शंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने सेक्शन 1 में रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने सेक्शन 2 में शामिल किए हैं। हम देखना चाह रहे हैं सेक्शन 2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को। इसके लिए हम नीचे आते हैं, ये जो नेक्स्ट है इस पे हम क्लिक करेंगे और अगले सेक्शन में चले जाएंगे। ये हमारे फॉर्म का सेक्शन 2 है जिसका नाम हमने एडिशनल क्वेश्चंस रखा था। हम नीचे आते हैं और अपने सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डेट ऑफ बर्थ। तो आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में हमने डेट की कैटेगरी चूज़ की थी। तो इस तरह की ऑप्शन होगी रिसीवर के पास, यहाँ वो क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू यू प्रेफर टू वेक अप। इसके लिए हमने टाइम की कैटेगरी चूज़ की थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिसीवर यहाँ टाइम लिख देगा जिस टाइम वो उठना प्रेफर करता है। चलते हैं वापस फॉर्म की तरफ।
इस राइट वर्टिकल कॉलम में कुल 6 चीज़ें हैं। इनमें से हम जिन चीज़ों को देख चुके हैं उनमें सबसे पहले चीज़ है ऐड क्वेश्चन। हम यहाँ आते थे, यहाँ क्लिक करते थे और क्वेश्चन ऐड कर लेते थे। उसके अलावा हमने यहाँ एक और ऑप्शन देख लिया, ऐड सेक्शन। हमने सेक्शन 2 ऐड किया था, उसके लिए हमने यहाँ क्लिक किया था। अब हम रिमेनिंग 4 ऑप्शंस को क्विकली देख लेते हैं। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये है इंपोर्ट क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि हमने जो गूगल फॉर्म पहले का बनाया हुआ है, अगर हम उस फॉर्म से कोई क्वेश्चन उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। हम यहाँ नीचे एक क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम इस पे आते हैं, इंपोर्ट क्वेश्चंस पे क्लिक करते हैं। ये वो गूगल फॉर्म्स हैं जो कि पहले के बने हुए हैं। यहाँ से कोई एक चूज़ कर लेते हैं। मैं ये जीमेल आईडी वाला चूज़ कर लेता हूँ। ये नीचे सिलेक्ट पे आता हूँ, सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इस गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस मेरे सामने आ गए हैं, नेम, डेजिग्नेशन। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, डेजिग्नेशन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ, इंपोर्ट क्वेश्चंस, और आगे 1 आ रहा है कि एक क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है और इसे मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन वाला क्वेश्चन आ गया। इस तरह हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, हम थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर हम कहीं भी टाइटल ऐड करना चाहें तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड टाइटल। यहाँ जो टाइटल रखना चाहें वो टाइटल दे देंगे। इसमें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ऐड इमेज पे आएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे और जहाँ से इमेज उठाना है वहाँ से इमेज उठा लेंगे। अपलोड की ऑप्शन आ रही है, वेब कैम बाई यूआरएल। इस तरह जहाँ से इमेज आपने उठाना है वहाँ से उठा लेंगे। मैं ब्राउज़ पे आता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज उठा लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये इमेज फॉर्म में ऐड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म, ये इमेज मैंने फॉर्म में ऐड किया है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है ऐड वीडियो, यानी फॉर्म में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्म में इमेज भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्म में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए ऐड वीडियो पे आएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, यूआरएल और वीडियो सर्च। वीडियो सर्च पे जब मैं आता हूँ, मैं यहाँ वीडियो सर्च भी कर सकता हूँ और देन उसको ऐड कर सकता हूँ। और अगर मुझे यूआरएल पता है तो मैं यूआरएल पे आता हूँ, यूआरएल डालता हूँ और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वीडियो हमारे फॉर्म में ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने ये 6 की 6 ऑप्शंस देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आएंगे यहाँ कस्टमाइज थीम और यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है। इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पहले आप देख लें कि इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है हेडर और नीचे आ रहा है रोबोटो और यहाँ 24 आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देन क्वेश्चन आ रहा है, उसके आगे भी ये रोबोटो 12 आ रहा है, यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है। नीचे टेक्स्ट है, इसमें भी रोबोटो और 11 आ रहा है। उसके बाद यहाँ हेडर और चूज़ इमेज, यानी हेडर में अगर कोई इमेज लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। फिर हम कलर चेंज करना चाहें तो मुख्तलिफ कलर्स हैं, जो चाहें सिलेक्ट कर लें। बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको अब हम देखते हैं। जब मैं टेक्स्ट स्टाइल में हेडर पे आता हूँ और हेडर में मैं कोई और स्टाइल सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सपोज मैं करना चाहता हूँ पैसिफिक, तो आप देखिएगा कि हेडर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये आप देख लें, गूगल फॉर्म फॉर डेटा कलेक्शन, और इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं।
इस वक्त 24 है, 23, 22, 21 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो चाहें चूज कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस वक्त रोबोटो है, इस पे क्लिक करते हैं और जौन सा हमने स्टाइल रखना है वो स्टाइल हम चूज कर लेंगे। इसमें हम कर लेते हैं ये लेग्जेंड। तो आप देख सकते हैं कि स्टाइल चेंज हो गया है। और लास्ट में है टेक्स्ट। टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो टेक्स्ट था, प्लीज गिव द फॉलोइंग डिटेल, इसका स्टाइल चेंज हो गया है। इन चीज़ों को अनडू करना है तो हम कंट्रोल जी प्रेस करके अनडू भी कर सकते हैं। अगर कोई इमेज भी ऐड करना है, हेडर में इमेज ऐड करने के लिए हम चूज इमेज पे आएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगे। अगर हम इनमें से कोई चूज करना चाहें तो इनमें से चूज कर लेंगे, और अगर खुद का इमेज डालना है तो अपलोड पे जाके डाल सकते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे इसको चूज कर लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हेडर में एक इमेज इंसर्ट हो गया है। और इसके बाद है कलर। कलर में अगर हम कलर को भी चेंज करना चाहें तो हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसको थोड़ा चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं थीम के अंदर जिनको हमने एक्सप्लोर किया है। कस्टमाइज थीम के बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, इधर नीचे आए और नीचे आए, यहाँ लिखा हुआ आएगा प्रेजेंटेशन। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और चीज़ें सामने आ जाती हैं। लिखा हुआ है फॉर्म प्रेजेंटेशन और नीचे लिखा हुआ है शो प्रोग्रेस बार। जब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑप्शन एक्टिव हो गई है। अब शो प्रोग्रेस बार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार शो होगी, जैसे जैसे रिसीवर क्वेश्चंस आंसर करता जाएगा, प्रोग्रेस बार की लेंथ बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली लेंथ कंप्लीट हो जाएगी जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। नीचे है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। अगर क्वेश्चंस का ऑर्डर शफल करना है तो उसके लिए इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको इनएक्टिव ही रहने देता हूँ। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंफर्मेशन मैसेज। जब रिसीवर फॉर्म फिल कर लेगा और सबमिट कर देगा तो उसे एक मैसेज शो होगा जो कि ये होगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर इस मैसेज को आप चेंज करना चाहें तो एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, देन सेव कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको भी चेंज नहीं करता, इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम आते हैं थ्री डॉट्स पे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ क्लिक करते हैं, इसमें सबसे पहले है मेक अ कॉपी। अगर मैं इसकी कॉपी बनाना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसी फॉर्म की कॉपी बन जाएगी। कितना काम आसान हो जाएगा। क्विकली हम इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। मूव टू ट्रैश। उसके बाद है जी गेट प्री फिल्ड लिंक। प्रिंट। अच्छा, प्रिंट मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रीव्यू इसका सामने आ जाएगा और इसकी पीडीएफ कॉपी सेव भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर आपको लेकर चलता हूँ, और वो है ऐड कोलैबोरेटर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम ये चाहें कि हमारे साथ कुछ और लोग भी काम करें और इस फॉर्म को जनरेट करें, हम और लोगों को भी इनवाइट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इधर हम आईडीज डालेंगे। मैं ये आईडी चूज कर लेता हूँ। अब मैं इस शख्स को क्या इख्तियार दे रहा हूँ कि वो एडिट कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ एडिटर। जी हाँ, मैं ये इख्तियार देना चाह रहा हूँ कि वो एडिट कर ले। कुछ मैसेज लिखना चाहें तो मैसेज भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एडिटर्स विल बी एबल टू व्यू एंड डिलीट फॉर्म रिस्पॉन्सेज। यानी एडिटर एक तो रिस्पॉन्स को व्यू भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जब मैं इसको सेंड करूँगा
तो ये इनविटेशन इसको चलिए कि यू आर सेंडिंग एन इनविटेशन टू दिस वन, एनीवन होल्डिंग दिस इनविटेशन विल हैव असेस। उसके बाद असेस होगी, मैं कह रहा हूँ यस शेयर एनीवे। तो ये है ऐड कोलैबोरेटर्स, कि आप और लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं और उनके साथ मिल के एक ही वक्त में फॉर्म बना सकते हैं। तो जी हाँ, अब वक्त आ गया है लिंक जनरेट करने का। तो हम चलेंगे सेंड पे और यहाँ हम क्लिक करेंगे और लिंक जनरेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सेंड वाया, अगर ईमेल के जरिए भेजना चाहते हैं तो यहाँ हम एड्रेसेस लिख देंगे, लेकिन यहाँ हमने एक लिंक जनरेट करना है तो मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने एक लिंक आ गया है। ये इस फॉर्म का लिंक है। अगर इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो शॉर्ट भी कर सकता हूँ। नीचे लिखा हुआ है शॉर्टन यूआरएल, मैं शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लिंक कितना शॉर्ट हो गया। देन जस्ट आई विल कॉपी दिस लिंक। नाउ दिस लिंक इज शेयरेबल। इस लिंक को हम शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इसको हम फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इसको हम ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, इसको हम वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने शॉर्ट टाइम में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इन टूल्स की मदद से हम अपने आप को एफिशिएंट बना सकते हैं, हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो अब हमने इस लिंक को जनरेट कर लिया है। अब हम चलते हैं, इस लिंक को ओपन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह रिस्पॉन्सेज हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और किस तरह एक स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। हमने लिंक कॉपी कर ली है। अब हम क्या करते हैं, इस लिंक को ओपन करने के लिए हम एड्रेस बार में लिंक पेस्ट कर देते हैं और इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो ये एक फॉर्म है जो कि हमने जनरेट किया है। अब मैं यहाँ फिल करूँगा और देन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे और किस तरह स्प्रेडशीट जनरेट हो जाएगी। तो ये पहले फॉर्म देख लें, ये वही फॉर्म है जो कि हमने बनाया है। इसमें हमने ये क्वेश्चंस रखे हैं, नेम, फादर नेम, ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह। और नीचे आए तो ये है प्रोग्रेस बार, जो हमने सेटिंग में जाके इस ऑप्शन को एक्टिव किया था। तो जब हम क्वेश्चंस का आंसर देते जाएंगे तो ये प्रोग्रेस बार जो है इसका साइज बढ़ता जाएगा, यानी ब्लू अभी यहाँ है तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जल्दी से फॉर्म फिल कर लेते हैं और देन मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फॉर्म फिल कर लिया है। अब हमने फॉर्म को सबमिट करना है। इसके लिए मैं नीचे आता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए अगेन नीचे आता हूँ और आप यहाँ ये देख सकते हैं कि प्रोग्रेस बार मुकम्मल हो गई है। अब वक्त है इस फॉर्म को सबमिट करने का और मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। तो ये मैसेज आ गया कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। फॉर्म सबमिट हो गया। तो अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म की तरफ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सेस पहले लिखा हुआ नहीं आ रहा था, अब ये रिस्पॉन्सेस के आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि एक बंदे ने फॉर्म फिल कर दिया है, जो कि हम ही हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि जो फॉर्म फिल किया था उसके जवाब मेरे पास आ गए हैं। ये नाम एक रिस्पॉन्स है और नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह फादर नेम एक रिस्पॉन्स आया है, नीचे फादर नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह जैसे ही लोग फॉर्म फिल करते जाएंगे हमारे पास डाटा ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नीचे आप देख सकते हैं जेंडर, उसके बाद व्हाट इज़ योर टाइम जोन। ये देखें कितनी प्रेजेंटेशन के साथ जवाब आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ हमारा एक रिस्पॉन्स आया हुआ है। उसके बाद हमारे एडिशनल क्वेश्चंस थे। अब हमने देखना है कि स्प्रेडशीट कहाँ से जनरेट होती है। तो उसके लिए ये ऊपर लिखा हुआ है लिंक टू शीट्स, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, कि नई स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है या सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट।
तो हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट के लिए ये ऊपर आना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है क्रिएट, यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये सारा डाटा एक एक्सेल शीट में, एक सेपरेट शीट में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये टाइम स्टैम्प है, किस टाइम ये फॉर्म फिल हुआ था, यानी जो फॉर्म फिल करेगा उसका टाइम भी आ जाएगा। ये देखें खुद ब खुद कॉलम्स बन गए हैं। पहला क्वेश्चन नेम का था, तो ये नेम है, नीचे उसका जवाब है। अगला क्वेश्चन फादर नेम था, नीचे उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफ इंट्रो था, नीचे उसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आ गए हैं और उनके आंसर्स भी आ गए हैं। तो इस तरह हम एक एफिशिएंट वे में काम कर सकते हैं। हम थोड़े टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, इसलिए इन टूल्स को लर्न करना होगा।